ब्रजेश भाई नमस्कार। उदय भाई नमस्कार। मोहित भाई, राजभर भाई, सभी साथियों को नमस्कार। आवाज़ आ रही नहीं आ रही? ऋषिपाल भाई नमस्कार। विनय पटेल भैया नमस्कार। मंगेश मौर्य भाई नमस्कार। राधे राधे संजय भाई। विदित भाई नमस्कार। ठीक है। सौरभ चौधरी भाई अभी तुम्हारी बात का जवाब देंगे, चिंता न करो, ठीक है। तो साथियों शुरू करते हैं क्योंकि अभी निकलना है हम लोगों को लखनऊ, तो हमने कहा थोड़ा सा आप लोगों से वार्ता कर लिया जाए। कल से कुछ लोग पहुंचा रहे थे कि 6800 इन आउट, पता नहीं क्या क्या किसने क्या मान लिया, तो उन सब पर हम लोग अपना पक्ष कोर्ट में रखें, तो उसको आप लोगों को अवगत कराना जरूरी है, ठीक है। तो क्योंकि मैं कल की बहस और जो लोग कल क्वेश्चन कर रहे हैं उन क्वेश्चंस और बहस को एक साथ इंक्लूड करते हुए सारे बातों का जवाब देंगे, ठीक है। कल से एक दो लोग हमारे पास फ़ोन किए कि भैया क्या सुदीप सर ने 68 इन और 68 आउट को बात करी है, क्या क्या बात करी है, इन सब चीज़ों को क्या केवल 6800 का ही है, ये सारी बातें वहाँ पर हैं। हालांकि जो 6800 के नुमाइंदे थे जो कोर्ट में प्रेजेंट थे वो लगातार आप लोगों को अपडेट देते रहे होंगे कि 6800 से भी ज़्यादा की पूरी टोटल की बात हुई है, और ये बात 6800 वाले भी स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि जो झोला छाप 2 टके के सुअर बलि टाइप के व्यक्ति हैं वो चूंकि अंग्रेजी आती नहीं है, 90 नंबर उसमें पाए हैं, ठीक है, तो उनकी हम बुद्धि लब्धि IQ लेवल का अंदाजा आप लोग स्वतः लगा सकते हैं, ठीक है। तो उन बातों पर हम नहीं जाते। मैं तो ना तो लाइव देखता हूँ ना सुनता हूँ, वो कुछ लोग बता देते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई ये बोला होगा, ठीक है। बहुत सारे हमारे 6800 के भी साथी हैं जो चयनित हैं, जो हमें लगातार फ़ोन करते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। कल से एक जो सबसे ज़्यादा एक र्यूमर फैलाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि सुदीप सेठ साहब ने तो कह दिया कि 6800 से हमको कोई आपत्ति नहीं है, 6800 इन करो, 6800 आउट करो। तो ये जो बात हो रही है, तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग पार्टली उस चीज़ को, किसी एक चीज़ के पार्ट को नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने कि एक बयान देखा होगा, राहुल गांधी का बयान था, दरअसल वो बयान माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का था, उस बयान को रिपीट किया गया था राहुल गांधी के द्वारा कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही था। तो भक्तों और उनके गुलामों ने क्या किया, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये स्टेटमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, बल्कि उन्होंने उतने पोर्शन को कट किया, और उतने पोर्शन को कट करके क्या लिखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसी मशीन बनाऊंगा कि इधर से सोना डालोगे उधर से, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, ठीक है। इसी तरीके का कुछ एक बयान अन्य वायरल हुए थे। तो ये दरअसल गुलामों अंधभक्तों की एक टोली है जो उस चीज को पार्टली बताते हैं, पूरी चीज को नहीं बताते हैं, ठीक। उसी तरीके से अच्छा, ये कहानी अभी की नहीं, ये तो महाभारत से चली आ रही है, झूठ बोलने की परंपरा, ठीक है। जब द्रोणाचार्य थे, कौन थे जो कौरवों के गुरु थे, ठीक है, तो उनका जिनका पुत्र अश्वत्थामा था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उनके गुरु को पराजित करना बहुत मुश्किल था, तो किसी ने एक सुझाव दिया कि आप ऐसा करो कि उन गुरु के लड़के का नाम अश्वत्थामा है, आप ये र्यूमर फैला दो कि अश्वत्थामा मारा गया, और जब ये र्यूमर फैला दोगे तो वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देंगे और फिर आप उनको जो है पांडव आसानी से उनको युद्ध क्षेत्र में पराजित कर देंगे, उनको मार देंगे।
तो ये र्यूमर फैलाया गया और र्यूमर फैला करके बताया गया कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ठीक है, तो सब लोगों ने कहा कि हाँ वास्तव में मारा गया, जबकि भीम ने क्या किया था, अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया था। ठीक है, तो जब बात इतनी हो गई तो उनके गुरु ने पूछा कि युधिष्ठिर से, क्योंकि ये माना जाता है कि युधिष्ठिर जो है सदैव सच बोले हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं बोला है। ठीक है, तो हुआ क्या कि उन्होंने युधिष्ठिर से बोला कि अच्छा तुम बताओ कि क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर, चूंकि वो सब प्री प्लान्ड था सबका कि हमको क्या क्या बोलना है, तो उनसे जब पूछा गया कि आप बताइए कि अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं मारा गया है, तो युधिष्ठिर ने कहा जी गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया। फिर ब्रैकेट में उन्होंने थोड़ा सा पॉज लिया, लेकिन हाथी, अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी। तो आवाज क्या सुनी, अश्वत्थामा मारा गया, और जो लेकिन हाथी वर्ड था उसी समय जो युद्ध आवाहन की या शंख की ध्वनि थी उसको बजा दिया गया, और इतनी तेजी से बजाया गया कि जो गुरुजी थे उनको केवल इतना सुनाई पड़ा कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी इस वर्ड को उन्होंने नहीं सुना। ठीक है, तो उनको भरोसा हो गया कि भाई युधिष्ठिर बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे, और ये सोच करके उनको लगा कि हमारे पुत्र की हत्या हो गई है, युद्ध में मार दिया गया है, तो अब हम जी करके क्या करेंगे, किसके लिए लड़ेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने अस्त्र त्याग दिए और सारा लगाव खत्म हो गया, और फिर पांडवों ने उनका गुरुजी का वध कर दिया। ठीक है, इस तरीके से वो लोग जीत हासिल कर लिए। सेम यही कंडीशन जब महाभारत काल से ये चीज चली आ रही है कि हम लोग तथ्यों को उतना ही बताते हैं जितना उनको लगता है, जितना वो समझ पाते हैं। दरअसल गलती उनकी नहीं है, ये सब जो है नकल करके पास करने वाले हैं। ठीक है, तो गलती उनकी, वो मतलब कोई एक वर्ड सुन लिए कि अरे सुदेव साहब बोलेंगे 6800 अंदर करो 6800 बाहर करो, यानी कि अरे ये तो 6800 की बात कर रहे हैं, जबकि बात ये नहीं थी 6800 अंदर करो 6800 बाहर करो। बात सिर्फ इतनी सी थी कि वो डिवीजन बेंच का जजमेंट पढ़ करके सुना रहे थे कि लॉर्डशिप ये डिवीजन बेंच का जजमेंट है जिसमें लिखा हुआ कि 6800 की आप तब तक अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते जब तक 6800 को बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बस इतनी सी बात, ये उस जजमेंट के उस पार्ट को पढ़ रहे थे जहां पर ये लिखा था, ये सुदीप सर का आर्गुमेंट नहीं था, और इसको चूंकि किसी ने बताया होगा तो इसका ऑब्जेक्शन बता रहे हैं। इसके लिए उन्होंने संदीप दीक्षित जी ने कहा कि साहब ये तो सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, तो सुदीप सर ने कहा कि हम सपोर्ट वो कर ही नहीं रहे हैं, आप ये ऑर्डर देख लीजिए, हम तो ऑर्डर में जो लिखा है वो हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें अगर आपको लगता है कि सपोर्ट कर रहे हैं तो इस ऑर्डर को आप सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज किए नहीं हैं, क्योंकि 3 महीने बीत गया है, और सुप्रीम किसी भी ऑर्डर की मियाद जो होती है, जो टाइमलाइन होती है, वो 3 महीने होती है। 3 महीने के बाद ये मान लिया जाता है कि वो ऑर्डर अपनी फाइनलिटी को, मतलब फाइनल हो चुका है, अब उसमें किसी को कुछ नहीं करना है, तब वो ऑर्डर फाइनल हो जाएगा, ऑर्डर को अंतिम मान लिया जाएगा, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की अपील या सुनवाई स्वीकार नहीं की जाती है। फिर उसमें डिले ऑफ कंडोनेशन बहुत सारी चीजें होती, वो नहीं होती, वो भी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करता नहीं करता। तो वही सुदीप सर ने कहा कि हम थोड़ी ना इसको कह रहे हैं कि आप अंदर करो या बाहर करो या सपोर्ट करो या ना सपोर्ट करो, हम किसी कीमत में इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो डिवीजन बेंच का जजमेंट है हम उसको पढ़ के बता रहे हैं, और अगर आपने उसको न पढ़ा हो तो उन्होंने एक कॉपी दे दी, कहा कि आप इसमें इस पैरा को, जो लोग आगे थे उन्होंने देखा भी होगा कि उन्होंने कॉपी दी, कहा कि ये देखिए ये लाइन पढ़ी है। तो वो जो 6800 इन और 6800 आउट की बात हो रही थी, वो उस डिवीजन बेंच के ऑर्डर को पढ़ रहे थे, वो बात कर रहे थे। अब बैलों का क्या है, वो तो इतना वर्ड सुने और लेके उड़ गए कि अरे ये तो बोल दिए, जबकि वो उस ऑर्डर के ऑपरेटिव पोर्शन की बात कर रहे थे। ठीक है, इतनी बात हो गई, तो इस पर अब किसी को शंका नहीं होनी चाहिए कि 6800 की लड़ाई या 6800 की तरफ से सपोर्ट हमारे लोगों का कभी नहीं रहा, और इसको सुदीप सेठ ने सीधे सीधे कोर्ट के सामने कहा। और सुनिए, इसके आगे की कहानी किसी ने बताई नहीं होगी, इसके आगे की कहानी हम बताते हैं, क्योंकि कल टाइम मिल नहीं पाया था, बहुत सारे साथी लोग आए थे तो उन लोगों के बीच में थे, तो डिटेल में नहीं बात हुई। इसके आगे सुनिए क्या हुआ।
क्योंकि इससे पहले 23 को जब वो 40-45 मिनट बहस किए थे उसकी कंटिन्यू कर रहे थे, तो वो सब चीजें हो रही थी, इतनी बहस हो गई। उसके बाद ये तो सिंगल बेंच का ऑर्डर होगा। अभी सिंगल बेंच का ऑर्डर में क्या क्या चीजें थी, जो चीजें उठी थी वो सब कोर्ट में हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसके बाद कोर्ट ने क्या कहा, सर ने क्या बहस की, सर ने इसके बाद ये बहस करी, उन्होंने जो गवर्नमेंट ऑर्डर पास हुआ था 6800 के लिए, उस हम तो कह रहे थे कि ना कि हम तो यही सोच रहे थे कि चलो अच्छा 6800, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया कि हाँ 6800 और होने चाहिए थे, तो उसको थोड़ा सा हम चाहते थे, अंदर से थी कि हमारे संघर्ष साथी हैं उनका किसी भला हो जाए, तो ज्यादा उसमें नहीं हम करना चाहते। लेकिन जब देख रहे हैं कि आप हर तरह से हमारे संघर्ष साथियों का मजाक उड़ाते हैं या ये बताते हैं कि उनके फलाने नहीं थे, धमाके नहीं थे, वकील नहीं थे, ये थी वो थी, तो हमने फिर डिसाइड किया एट ए टाइम कि अब समय आ गया है कि 6800 को हमेशा के लिए जीओ सहित दफन कर दिया जाए। इसलिए कोर्ट के समक्ष 6800 का जीओ हमने प्रस्तुत कर दिया। इससे पहले कहीं पर भी उस जीओ पर बहस नहीं हुई थी। उस जीओ में कुल 6 या 7 पॉइंट थे, जिनमें से सारे पॉइंट्स को सुदीप सर ने बहस करके पॉइंट वाइज गिनाया, और उन्होंने कोर्ट से ही पूछा कि लॉर्ड साहब आप यहाँ इसमें ये बता दीजिए कि यहाँ इसमें कहां पर मेल लिखा है, कहां पर पुरुष ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति जारी करने के लिए बात कही गई है, कहां पर ये लिखा गया है कि आरक्षण 3631 के परसुआंस में हम 6800 की निकाल रहे हैं, कहां पर ये लिखा हुआ है कि जितेंद्र सिंह ऑर्डर का परसुआंस में सारी चीजें निकल रही हैं। तो इवन उन्होंने 2-4 कैंडिडेट जो हमने रवि भाई गोरखपुर वाले ने बताया था, उन कैंडिडेट को भी हमने बताया कि ये जनरल कैंडिडेट्स भी थे, ठीक है। तो उनको टिक लगा करके उसमें बाकायदा टिक लगाया है कि कौन कौन किन किन सीक्वेंस पर, हालांकि वो स्पेशल कैटेगरी के थे लेकिन जनरल अभ्यर्थी थे, ठीक है। लेकिन अगर वास्तव में ये आरक्षण विसंगत की सूची थी और ओबीसी एससी की विसंगत की सूची थी, तो उसमें जनरल व्यक्ति क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका पूरा योगदान रवि निषाद भाई जाता है गोरखपुर को, उन्होंने कहा था भैया ये है, तो हमने कहा ठीक है चलो प्रस्तुत कर देंगे, तो वो कोर्ट के सामने रख दिया गया। अब मैटर वही फंस गया कि अगर ये वास्तव में रूल 36 और 31 की विसंगत है, तो इसमें जनरल अभ्यर्थी क्या कर रहा है, पहली चीज स्पेशल कैटेगरी का है। और अगर अब आ जाइए जियो पर, तो जियो महिला और स्पेशल कैटेगरी की बात करता है, वो कहीं से भी ओबीसी एससी की बात नहीं करता है, और खास करके पुरुषों की तो कतई बात नहीं करता है। तो उन्हें सारे पेजेस पर दिखाया कि ये चीजें हैं। तो अब आप देखिए कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर है और जो लिस्ट है, वो दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं। कंट्राडिक्टरी के मतलब अपोजिट हैं, मतलब विरोधाभासी हैं, इस तरीके से कहिए। तो जब कंट्राडिक्टरी हैं, अपोजिट हैं, तो इसका मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्डर के परसुआंस में जो लिस्ट आई है वो लिस्ट गलत आई है। इसलिए गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो या तो क्वेश होना चाहिए या लिस्ट क्वेश होनी चाहिए, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर 6800 का जियो सही है तो पूरी लिस्ट गलत है, पूरी लिस्ट सही है तो जियो गलत है, ठीक है। तो इसके ब्याह पर जब जियो में सारी चीजें पढ़वा दी गई, अब चूंकि लिस्ट को पावर कहां से विड्रॉ होती है, पावर गवर्नमेंट ऑर्डर से विड्रॉ होती है, ठीक है। यानी कि जो लिस्ट है उसको पावर कहां से मिलती है, अपनी खुद को स्टेबल करने की, वो पावर मिलती है गवर्नमेंट ऑर्डर से। और गवर्नमेंट ऑर्डर में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि आप ओबीसी पुरुष अभ्यर्थियों की लिस्ट निकालिए, उसमें कहीं पर नहीं लिखा कि ये एमआरसी कैंडिडेट्स थे, इनको ओवरलैप होना चाहिए था। जब उसमें लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये लिस्ट पूरी तरीके से नल एंड वाइड है, इसको क्वेश होना चाहिए, ठीक है। तो अब जियो और लिस्ट दोनों सामने हैं कोर्ट के, 100% जो है पूरी तरीके से लिस्ट खत्म हो गई है। इसके बाद अब इन सिंगल बेंच में लिस्ट 6800 की कोई बात नहीं रखी जा सकती है, ना ही होगा। हाँ, क्योंकि वकीलों का काम पैसा लेना है, तो पैसा लेकर कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 110% मैं गारंटी लेता हूं, अगर न्यायपालिका थोड़ा सा भी निष्पक्ष रही और रहेगी इस मुद्दे पर, क्योंकि ये दलित पिछड़ों का मामला है, तो 100% वो इस चीज को उड़ा दिया है, ठीक है। क्योंकि डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से 6800 हमेशा के लिए खत्म हो गई है, ठीक है। अब अगर इस पर कोई जश्न मना ले तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या है,
एक जो व्यवस्था दी थी कि यहाँ तो जब हमारे यहाँ कोई पैदा होता है, जन्म लेता है, तब भी पार्टी होती है, और कोई वृद्ध हो करके या किसी तरीके से कोई कैजुअलिटी या कुछ होता है तो भी पार्टी होती है, भले वो तरही के रूप में है, 10वां के रूप में, वो अलग बात है। तो बस इन लोगों की वही स्थिति है कि ये जश्न मना रहे हैं, लेकिन अपनी ही लिस्ट रद्द होने का जश्न मना रहे हैं, या जो भी आप कह लीजिए, वो सारी चीजें हैं। अब आगे सुनिए, ठीक है। तो ये हो गई जियो की बात और लिस्ट की बात। यहां से जियो और लिस्ट दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। पावर जियो से विड्रॉ होती है, उसके परसुआंस में लिस्ट है नहीं, खत्म, दैट इज इट। इसको कोई कोर्ट नहीं काट सकती। यहां से मैं कहता हूं सिंगल छोड़ दो, ये इंटरनेशनल हेग चले जाएं, वहां भी इसको, हालांकि वो एक्सेप्ट सर्विस मैटर, वो किसी राज्य या देश का मामला होता, वहां पर नहीं होता, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूं, वहां चूंकि 7 जजों की मिनिमम पीठ होती है, तो वहां भी चले जाएंगे, तब भी कहेंगे कि हाँ ये गवर्नमेंट ऑर्डर के परसुआंस में लिस्ट है नहीं, गवर्नमेंट के परसुआंस में लिस्ट है नहीं, इसलिए इसको खत्म हो जाएगा, होना तय है और ये चीज सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अरसर खत्म हो जाती है। इसके बाद पिटिशनर नंबर 13 की तरफ से बहस होती है। जब पिटिशनर नंबर 13 की तरफ से बहस होती है, ये सारा, ये सुदीप सर की बहस हमारी कुछ नहीं है, मैं एज इट इज आपको बता दे रहा हूँ। शायद जितनी देर उन्होंने 45 मिनट बहस की, तो हो सकता है हमको भी 45 मिनट आपको बताना पड़े, ठीक है। और जो लोग कोर्ट में थे वो सुन रहे थे और उन्होंने सारी चीजें वो करी। तो आप 1% भी इस चीज का वो मत करिए कि कहीं से भी 6800 इन आउट का मामला, वो तो जजमेंट पढ़ के सुना रहे थे, उसी का वो पार्ट था, ठीक है, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। अब क्या, जब 13-156 पर बहस शुरू हुई तो सिंगल बेंच का ऑर्डर प्रभावी हो गया। कौन सा? वही भारती पटेल बनाम आदर्श। अब कैसे प्रभावी हुआ वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जो वहां पर सुदीप सर ने बहस करी, जो लोग कर रहे थे कि 6800 पर बहस कर रहे थे, तो मैं टू द पॉइंट आपको बताता हूं। जब आप सिंगल बेंच का ऑर्डर उठाएंगे तो उस सिंगल बेंच के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि एडवोकेट जनरल का एक कंटेंशन नोट है कि हमने रिविजिट किया, 6800 की लिस्ट निकाल दी। उसमें कहीं पर इन्होंने नहीं लिखा कि हमने किस रूल का फॉलो अप किया, रूल 36 का किया कि नहीं किया। और वहीं पर कोर्ट ने एक और अपने डिटेल्ड ऑर्डर में लिखा है कि हमने सिर्फ सरकार से ये कहा था कि जो विसंगतियां हैं, जो चीजें हैं, वो हमारे समक्ष रखे आकर के, और हम ही उसको ये डिसाइड करके बताएंगे कि इस मुद्दे में करना क्या है। इन स्पाइट ऑफ दिस, इसके बजाय सरकार ने 6800 की लिस्ट निकाल दी। तो यहां पर हमारा कंटेंशन था कि साहब ये लोहा सिंह पटेल 90-50 में कह रहे हैं कि भर्ती क्रिस्टल क्लियर है, कोई भी संगति नहीं हुई है। उसके बाद इनका एडवोकेट जनरल आकर के ये कह रहा कि हाँ हम विसंगत है तो इतनी है। अब प्रश्न ये उठता है कि लॉर्डशिप कि ये अपने ही मुद्दों में भटकते चले जा रहे हैं, कभी कहते हैं कभी कहते नहीं हैं। अब इन्होंने 6800 की लिस्ट निकाली, तो ये किस ग्राउंड पे निकाली है? इसके बाद इन्होंने ना तो 867 की लिस्ट रद्द करी, ना ही कट ऑफ कैटेगरी, अपॉइंट अप्लाइड कैटेगरी डिस्क्लोज करी। तो जो व्यक्ति पहले कह रहा था कि कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, वो आकर के 6800 की लिस्ट निकालता है, जबकि हमारा टोटल 20,000 सीटों का है। 50 हम इसमें रिटे हैं जिनमें क्रेडेंशियल ना ऑनलाइन होने के, जैसे कैटेगरी, अपॉइंटेड कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी, उन्हें हम तो एक साथ बताते रहे। उन्होंने कहा था कि फर्स्ट थिंग इज कट ऑफ इन्होंने डिक्लेयर नहीं करी, सेकंड थिंग इज अप्लाइड कैटेगरी नहीं डिक्लेयर करी, इन्होंने अपॉइंटेड कैटेगरी नहीं डिक्लेयर करी। और ये जो लोग, ये तो हिंदी में उन्होंने उसके बाद बोला था, जो बैल वहां पर थे उनको कम से कम इतना तो सुनना चाहिए था। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हीं के वर्ड रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा सपोज मैं 80 हूं, तो हमको ये पता होना चाहिए, यही वर्ड थे, हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा गुणांक कितना है लिस्ट में, हमारा चयन किस जनपद में हुआ है, हमारा चयन अनरिजर्व में हुआ है, या हमारी कैटेगरी में वो चयन हुआ है। तो ये हमारा राइट है कि हमको पता होना चाहिए कि आखिर, और उन्होंने लिस्ट भी दिखाई कि उसमें देखिए ओबीसी एससी इस तरीके से लिख करके इन्होंने दिया है। ये कहीं पर नहीं दिया कि ये बंदा ओबीसी का है या एससी का है और इसका चयन किस में हुआ है। ये सारी बहस उन्होंने करी है और कंक्लूड करी है, और ये उम्मीद, हमें पूरा भरोसा है कि ये सारी चीजें ऑर्डर में लिख करके आएंगी। इसके बाद जो जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर था,
ये चीज में हवा में नहीं, ये सब का सब आपको इसमें से 2-4-5%, 10% भले इधर उधर हो जाए, बाकी 90% आपको जजमेंट में लिख करके आएगा, एक एक चीज लिख करके आएगी। अब आगे सुनिए। इसके बाद उन्होंने जजमेंट उन्होंने वो क्लास पढ़ के बताया कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का व्यक्ति है और वो खुली प्रतियोगिता में चयनित होता है तो उसको आरक्षित रिक्तियों के ऊपर समायोजित नहीं किया जाएगा। और इसके बाद ये 1994 है, ठीक है। इसके बाद इस 1994 को जितेंद्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपहोल्ड कर दिया है और ये केंद्रीय कानून बन चुका है। किसी कोई भी वो होती है। अभी ये इसके बाद की बहस मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा। एक मैप मैं बना करके चलता हूँ, ये मैं कोई हमारे पास लिखा तो है नहीं कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो वहां हुई तो मैं एज इट इज बता दे रहा हूँ। और कोई अगर इसको एक लफ्ज भी बता दे, बदल दे कि ये चीज नहीं बोली गई थी, तो जो कहिएगा वो हार जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने जितेंद्र सिंह, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा था वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये अगर आप लोगों ने अनरिजर्व वालों का लाइव वगैरह चूंकि देखा, कुछ लोग देख लेते हैं, देखा होगा तो वही चीज आएगी। क्यों आई थी वो मैं बताता हूँ। जितेंद्र सिंह ऑर्डर का है तो उन्होंने वो पूरी चीज, अब वो जितेंद्र सिंह ऑर्डर में लिखा हुआ है कि आरक्षित वर्ग समायोजित किया गया भले ही उसने आयु आदि किसी अनुमन्य सुविधा का उपभोग किया हो या लाभ लिया हो, यही लिखा हुआ। और ये जो नियमावली है इसके ये पहले उन्होंने ये दिखा, फिर यही चीज उठा करके उन्होंने जितेंद्र सिंह जजमेंट में दिखा दिया कि अब ये जो हमारा 1994 है ये सुप्रीम कोर्ट से कवर्ड है, तो हम भले 50 बार रिजर्वेशन लिया हो तो हमको किसी भी दशा में आप अनरिजर्व के अलावा हमारी कैटेगरी में समायोजित नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात है। और सुनिए, जब जितेंद्र सिंह ऑर्डर वो हो गया, इसके बाद कोर्ट ने ये भी कह करके सुनाया कि कोर्ट को वो जो ATR वाला मैटर था, उन्होंने ये भी बताया कि ये केवल एक रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब सारा रायता उन्होंने समेटा। इसके बाद कहा कि इसमें ट्रांसपेरेंसी है नहीं। अभी अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं देंगे, ये अप्लाइड कैटेगरी नहीं शो करेंगे, अपॉइंटेड कैटेगरी नहीं शो करेंगे, इसके अलावा जो है गुणांक नहीं शो करेंगे, तो इस मुद्दे का निस्तारण कभी नहीं हो सकता। यही उन्होंने बोला था कि अगर ये आप इसको अकॉर्डिंग टू लॉ अगर क्वेश्चन भी कर दोगे लिस्ट, और क्वेश्चन करने के पश्चात अकॉर्डिंग टू लॉ अगर अप्लाइड, अपॉइंटेड और गुणांक नहीं डिस्क्लोज होंगे, तो इस मुकदमे का अंत कभी नहीं होगा जब तक ये इस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। और इसके बाद उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी की भी कमी है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये लगभग सारी बातें वहां पर उन्होंने कंक्लूड करी। अब इसमें आप बताइए कि कौन सी चीज उनसे छूट गई, कौन सी छूट गई? कोई छूटी नहीं। लेकिन अब हमारे पास चूंकि हर चीज हम जो हमारे आने से वो भी अन्य बिंदुओं पर ही चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो बोला था उन्होंने जितेंद्र सिंह ऑर्डर का, उसका प्रभाव क्या पड़ा। असित चतुर्वेदी साहब बहस करने के लिए उठे। पिछली बार खूब उड़ रहे थे, साहब ये नहीं, ये तो दीपा ईवी वाला ऑर्डर है, इसमें फलाना जितेंद्र सिंह कह रहा, इसमें ये कह रहा, वो कह रहा। ये उन्होंने बताया था। इसके बाद उन्होंने ये बताया था कि वो अनिल कुमार वर्मा वाला ऑर्डर लेकर के आ गए थे। इसके अलावा एक दीपा ईवी, अनिल कुमार वर्मा और NCT वाला, ये सारे लेकर के उन्होंने खूब गाना गाया था। इस बार क्या है, इस बार जैसे ही हमने गाइडलाइन और जितेंद्र सिंह का ऑर्डर कोर्ट की तरफ रखा, कोर्ट में रखा, कोर्ट में रखने के बाद सीधे क्योंकि उनको पता चल गया कि अब वो दीपा ईवी, जितेंद्र सिंह ऑर्डर के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं और ना ही अनिल कुमार वाला ऑर्डर कुछ कर सकता है, तो वो कहां पर आ गए। अब आपको बताते हैं, जो लोग वहां पर थे तो उन्होंने, जब असित चतुर्वेदी साहब ने कहा कि साहब जो इन्होंने आयु आदि वर्ड का उपयोग किया है यहाँ पर, आदि दैट इज ETC, हमको इससे आपत्ति है। और अगर ये डिलीट नहीं किया गया या इसको हटाया नहीं गया तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। ये हिंदी में उन्होंने बोला था, जो लोग कोर्ट में थे उनको पता होगा। अब देखिए कैसे
हम लोग ऐसे बहस नहीं, देखो फैक्चुअल बहस है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बहस चल रही है, ये गुलामों वाली बहस नहीं होगी कि हमारा वकील बोल दिया। अरे भाई, अब किसी की औकात हो तो 2 मिनट से बोल करके दिखा देता। ये तो हमारा कलेजा था कि हम लोग बोल करके यहां तक ला करके सब खड़ा कर दिए हैं। ठीक है, उस पर भी बोलेंगे, आज इनको सालों को भी उड़ाएंगे अभी। ठीक है, तो जब उन्होंने, अब वहां पर मैटर कहां से घूम के आ गया, अब साहब आ रहे आदि पर। अब आदि वर्ड का जो उपयोग किया गया है वो एक्ट में ही किया गया है, एक्ट। और एक्ट कभी भी सिंगल बेंच से क्वेश्चन नहीं हो सकता। उस एक्ट को चैलेंज करने के लिए फिर डीबी में, जैसे कुछ लोग, आपको याद ध्यान होगा कि इलाहाबाद में चैलेंज किए थे, तो उस एक्ट के अगेंस्ट कोई कोर्ट नहीं पार वो कर सकती, खास करके तब जब वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के परसुआंस में कवर्ड हो। अब देखिए कैसे बहस सीनियर चेंज करता। जो लोग डबल रिजर्वेशन ATRE चिल्ला रहे थे, वो आदि वर्ड पर आकर के अटक गए, क्योंकि जो आदि वर्ड है वो आदि वर्ड बहुत व्यापक है। जैसे राम मोहन सोहन आदि, हमारी कक्षा में राम मोहन सोहन आदि हैं, तो आदि में जितने भी बच्चे हैं सब आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हमने चाहे आयु में लिया हो, चाहे फीस में लिया हो, किसी भी में लिया हो, अगर 1 सेकंड के लिए आप मान लो कि ATRE इज द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, तो भी हमको अनरिजर्व में ही ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन सब चीजों से हमको नहीं मतलब, हमको तो सिर्फ उसको एक क्वालिफिकेशन है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ठीक है, उस पर बहस करवानी ताकि भविष्य में मुद्दा दोबारा ना उठे। ठीक है, तो जो अब चतुर्वेदी साहब कहां पहले घुमा रहे थे दुनिया भर में, पहले पश्चिम ले गए केरला वाले दीपाएबी वाले ऑर्डर पर, फिर जो है मध्य प्रदेश ले गए, कोई NCT वाला ऑर्डर लेकर के आए थे, एक विकास सांखला वाला लेकर, मतलब पूरे देश में घूम करके ले आए उत्तर प्रदेश में। अब कहां पर आगे ना उत्तर प्रदेश में, जितना एक ही ऑर्डर में सारा, ये किसकी बहस की बदौलत हुआ? सुदीप सर की बहस की बदौलत, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया कि दिस इज ओनली क्वालिफिकेशन, और आदि और ये सब जितेंद्र सिंह ऑर्डर से कवर्ड है। अगर आपको आपत्ति है इन सब चीजें, जाओ एक्ट चैलेंज करो, जा करके एक्ट क्या चैलेंज करो, जितेंद्र सिंह वाला ऑर्डर चैलेंज करो, वो भी चैलेंज नहीं हो सकता, 2010 का है, खत्म हो गया मामला, तो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो आकर के कहां पर अटक गए कि जो आदि वर्ड है ये स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आदि में तो दुनिया भर आ जाए, जैसे घोड़ा, गधा, बिल्ली, ये सारे चौपाए जानवर हैं। आदि लिखा तो आदि में जितने चौपाए जानवर हैं सब आ जाएंगे। तो ये सारी बात वहां पर उन्होंने कर दी। इसके बाद उन लोगों ने कहने के, जो लोग पहले उड़ रहे थे, आप देखिएगा कि उनके कंधे डाउन हो गए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अब अगर इसके बाद भी कई अन्य चीजें हैं जो अभी जब कल बहस शुरू होगी तब कुछ नए तथ्य और निकल करके लाएंगे, और सारा ये कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये सब चीजें इस जजमेंट में कोट हो करके आएंगी। ये हम नहीं कह देंगे कि न खाएंगे न खाने देंगे। दिस इज नॉट अ फैक्चुअल बहस, दिस इज ओनली कह सकते हैं कि व्यवहारिक बहस कर सकते हो कि हाँ ये व्यवहारिक, मतलब आप हमको कह सकते हो, मतलब ऐसे कि हाँ ऐसा कि यार न खाएंगे न खाने देंगे, या इन सब तरीके से। ठीक है, लेकिन जब सिविल मैटर होता, जब सर्विस का मैटर होता, सर्विस का मुकदमा होता, तो उसमें मुंह से नहीं बोला जाता, उसमें कागज बोलता है। ठीक है, कागज हम लिखा हो तो भैया दिखाओ, अगर नहीं कागज हम लिखा हो तो मत दिखाओ। तो तुम्हारे यहाँ कोई क्रिमिनल नहीं है कि किसी की गवाही के आधार पर बेल हो जाएगी। ये केवल सिविल मैटर है, सर्विस में कागज बोलता है। कागज है तो लाओ। अब तुम हर स्टेट की अपनी अपनी पावर्स होती हैं, उन पावर्स के आधार पर ही वो गाइडलाइन बनाती है, और गाइडलाइन जो है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो दूसरे स्टेट की गाइडलाइन किसी स्टेट पर नहीं थोपी जा सकती है। भले आप, हाँ चूंकि सीनियर्स होते हैं, बहस करने का पैसा लेते हैं, तो भाई ये सब नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बहस हुई। इसी के बाद जब चतुर्वेदी साहब ने बहस किया तो पुराना जितना रायता उन्होंने फैलाया था खुद ही समेट दिया, और आकर के कहां घुस गए? आदि वर्ड पर। और वहां पर थे, उन्होंने कहा कि अगर आदि वर्ड को स्पेसिफिक नहीं किया गया तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा। किसकी बदौलत हुआ? सुदीप सर की बदौलत। तो वही मैं कहता हूं कि आप किसी को 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 7 लाख, जो भी, मतलब अगर पैसा दो तो पैसा वसूल तो करवाओ। कुछ ऐसी चीज ना छोड़ो कि भाई, जैसे अभी आप मान लें एक हमने निबंध लिखा,
तो हम पूरा निबंध लिख लिए। उसमें अगर कुछ छूट रहा तो अगला बंदा हमारे पास खड़ा है, उसमें छूट रहा तो अगला बंदा खड़ा हुआ है, तो हम पूरी बहस करवा दिए। अब लगभग कुछ नहीं छूटा है, लेकिन फिर भी हम लोग वो कर दिए। ठीक है, इसके बाद अभी यहाँ रुको, अभी डबल रिजर्वेशन वाले ये हैं, अभी अगर इसके बाद भी कुछ बोले तो उसके लिए हमारा काउंटर एफिडेविट कल कोर्ट में रखा था, उसको दे दिया गया है। तो हम लोग उस पर एज ए रिस्पोंडेंट बहस कर देंगे। वी आर अग्रीव्ड। ठीक है, तो उससे भी सारा काम हो जाएगा। तो कहीं से भी हम लोग कोई फैक्ट, देखिए ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट्स हैं। इसमें ये नहीं है कि साहब सिक्का उछाला खनक गया नीचे, ऐसे नहीं बहस होती है। नोटों में कभी आवाज नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए वो घंटों बोलते हैं। जहां निकाल दोगे तो हर आदमी खड़ा हो जाता है। बस वही चीज है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल बहस चल रही है तो वहां पर तुम्हारा हवम नहीं चलेगा, साहब उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा नहीं होता है। जो कागज जब लिखा उसमें बहस करके दिखाओ, तब तो होशियारी है, तब तो कुछ दम है। अदरवाइज का क्या मतलब है? ऐसे तो वो रोज 68 को नियुक्त दिलवाते, वो रोज वो करवाते हैं। अब करवा करके दिखा देना, भी ऑर्डर आने दो फाइनल। ठीक है, जो लोग कह रहे थे कि वो फलानी रेट डिसमिस हो जाएगी, कुछ हो गया, अलाउ होकर के आएगी, पक्का जान लो। आज मैं बता दे रहा हूँ, लिख के नोट कर लो। बियॉन्ड 100,9,000 वैकेंसी हो ही नहीं कर सकती है। सेंट्रल लॉ, इसमें एक कानून सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो भी इसमें छप करके आएगा, केंद्रीय लॉ है। ठीक है, तो बियॉन्ड तो ये जा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसके बाद हमें नहीं लगता है कि कुछ हमारी तरफ से जो शेष बचा है वो अन्य हमारे सीनियर्स हैं वो बोलेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कर पाता हूं कि शायद इसीलिए हम थोड़ा सा बुरे बन जाते हैं या अच्छे बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, क्योंकि भाई जो सही है, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, गवर्नमेंट ऑर्डर पर बहस हो गई। तो अगर आपकी चाल सामने वाला भांप ही जाए तो फिर लड़ने का फायदा क्या? दांव ऐसा लगाओ ना कि जो सामने वाला चित्त हो जाए, वो अज्यूम मैंने किए हो कि अरे ये क्या हो गया। जब चारों टांगे ऊपर हो जाएं, हाथ भी पैर का ही फॉर्म में है, वो चूंकि धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया प्राचीन काल से, तो वो उनको हम हाथ कहते, नहीं तो वो पैर ही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर आपका दांव सामने वाला भांप ले गया तो मजा कहाँ आएगा। तो इसी वजह से जियो बहस करवा के काम खत्म करवा दिए। सबने सोचा कि वो तो भारती पटेल करेंगे, वो तो जितेंद्र सिंह ऑर्डर लेकर के खड़े हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि चतुर्वेदी साहब के पास कुछ बोलने नहीं बचा, तो आदि वर्ड पे आकर के अटक गए कि साहब अगर ये नहीं हटाएगा तो हमारा तो आर्गुमेंट ही बेकार हो जाएगा। ये सारी बातें हैं। तो इसीलिए जो भी चीजें हम लोग करते हैं वो सारी चीजें। अब समस्या कहां पर आ रही है? एक आधा आदमी र्यूमर भी फैला देता कि अरे फलाने तो बोलने नहीं दिया, धमाके तो वो, अरे हम तो करेंगे जजमेंट देखो, अगर जो मैंने मुंह से बोला अगर वो जजमेंट में ना आए तो कहना। बाकी का क्या है कि ऐसे गुलामों को या ऐसे अभ्यर्थियों को जो जिनका, अरे एक मोटा मोटा आप समझिए कि सिंपल सी बात है, आखिर हमारी ही टीम निशाने पर क्यों रहती है? क्यों? कभी किसी ने नहीं सोचा। वो इसलिए रहती है, इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इनको पिंच करते रहो ताकि मेहनत करें। हम तो जैसे वो किसी ने लिखा नहीं था कि इनको पिंच करोगे तो ये काम करेंगे, अदरवाइज काम नहीं करेंगे। ठीक है, पिंच करते रहो, उंगली करते रहो, और इनको ये नहीं मालूम कि दुधलत्ती पड़ जाती है। ठीक है, ये इन लोगों स्ट्रेटजी का एक हिस्सा रहता है। भाई साहब ऐसे जो है बड़ा अनुभव है लोगों के बीच का, और इतना अनुभव है कि मैं सीधे सीधे बता देता हूं कि सामने वाली चिड़िया किस पेड़ से उड़ी है, पता चल जाता है कि किस पेड़ से उड़ी है और किस पेड़ तक जाएगी, कहां बैठेगी और कहां से दाना लाके कहां पर वापस आएगी। ठीक है, तो इन लोगों की दो स्ट्रेटजी रहती हैं। पहली स्ट्रेटजी ये रहती है कि पिंच करोगे तो ये लोग काम करेंगे और मुकदमा जितवा करके देंगे, हमको इस पर कोई आपत्ति नहीं, पिंच करो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब गलत चीज पिंच आती है तब फिर हमें जूता निकालने का मन करता है। जूता निकालने का इसलिए मन करता है क्योंकि इनमें से आप ये देखिए 2 जून 2020 से हम लोग मर खप रहे हैं। आज तक
जगबीर भाई खाना मत खाना, मैं भी खाना खा के नहीं आया हूँ, ठीक है, रुको अभी हम भी खाना खाएंगे, ठीक है। क्या कुछ बनवा लिए, नहीं बनवा लिए, ठीक है। तो अब देखिए इन लोगों के 2 रीजन है। अब इनकी बात का मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब किसी चीज को अति होने लगती है, जब झूठ पे झूठ परोसने की कोशिश की जाती है गुलाम और उन लोगों के द्वारा, तो मैं थोड़ा सा लगता कि हाँ यार गलत है। बच्चे परेशान होने लगते हैं कि जिन्होंने सहयोग किया सब आ रहे हैं, शुरू से लगे हुए हैं, इस बीच में कितने आए कितने गए, लोग सुप्रीम कोर्ट तक घूम आए। तो अब मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर दे रहा हूं कि एक भास्कर यादव ही एक ऐसा आदमी है जो बदनाम भी है और फेमस भी है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग कूद के गए थे, WPC लेके, अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट में ये कर देंगे, तीर मार देंगे वो। हमने भैया कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये तुम सब फर्जी गए, डिसमिस होगी। डिसमिस हो गई। जब तक वो डिसमिस नहीं हुई तब तक लोग हमको रोज गरियाते रहे कि अरे तुम कैसे कह रहे हो, तो ये है फलाना धमाका, हमारे नाम की फर्जी ID बना करके लोग खूब गाली दिए। फाइनली क्या हो, जब वहां से डिसमिस हो गए तो कहना हाँ यार कहता तो सही था। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। दोबारा क्या हुआ, आयोग की एक रिपोर्ट आई 5844 की। हमने कहा इससे भी कुछ नहीं होना। आयोग वाले फिर गरियाते रहे, काम खत्म हो गया। उसके बाद धरना वाले लोग लगे रहे, और धरना में मैं बताता रहा हूं कि वो गद्दार आदमी है, वो समाज के नाम पे सबको बर्बाद कर देगा। लेकिन लोग नहीं माने, लोगों ने हमको गाली दी कि तुम धरने का विरोध करते हो, तुम गलत करते हो, भैया सही हैं। और भैया ने ऐसा मारा, ऐसा चपाक से मारा कि वो लोग वहां बैठे रह गए दाढ़ी कुत्ते जैसी शक्ल लेकर के, या वो जो भर्ती में नहीं है ऐसे लोग बैठे तक रह गए। और वो भैया अपना नाम मतलब अन्य जगह बाहर से 1300 वो बाहर से 20,000 सीट और अंदर जाकर के 5800 कह करके चाप दिया। और वो लोग बैठे रहे, भैया कहते रहे। क्यों भाई, आखिर इतनी बुद्धि इनकी कहां से आई? वो यहां से आई जो देखिए ऐसा ना कि मैं जो प्रत्यावेदन वाला था, तो प्रत्यावेदन का जो मोटा पैसा आया 5-5 हजार 20-20 हजार, उन सबका रजिस्टर और नगदी इन्हीं के लोगों के पास रहती थी। तो उनको नौकरी चाहिए थी, तो वो नौकरी के लिए प्रयास किए। इनको हड्डी चाहिए थी, और वो हड्डी इनको मिली प्रत्यावेदन के रूप में। और उस प्रत्यावेदन में इन लोगों ने नगदी समेटी। भाई यही लोग थे जो आज कहते ना कि भास्कर ने ये बहस कराई, तो यही लोग नगदी समेटने में लगे थे। तब भी मैं कह रहा था कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, और वही हुआ। उसके बाद भी ये लोग रोते रोते उसके पास गए, उसने कमरा नहीं खोला। और आज उनको लगता है कि वो 2 टके के जो है हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। तुम्हारी नाक के नीचे से वो लोग एक तरीके से कह दो कि 20,000 का ख्वाब दिखा करके ये काम किए, और तुम बैठे सोते रहे, तुमको कानों खबर नहीं हुई, और आज तुम ठेका लिए हो लोगों को नौकरी दिलवाने का। साले बुद्धि है कि एकदम गोबर भरा है तुम्हारे दिमाग में। प्रश्न उंगली किसके ऊपर खड़ी करते हो? हमारे ऊपर जो 1 जून से लगे हुए हैं। दिसंबर धरना जो 2020 में हम लोगों ने किया था, भूख हड़ताल की थी, तब नहीं था। हम लोग तब से लगे हुए हैं। 1 जून को लिस्ट आई थी, 2 जून से लगे हुए हैं। और तुम सुअरों कब से आए हो? कल से। और प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर खड़ा करोगे हैं? ये कहोगे ऐसा हमसे ज्यादा तुमको नौकरी की जरूरत है, हमसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर लोग विश्वास करते हैं, या हमसे ज्यादा तुमको चीजों की जरूरत है। लेकिन नहीं, ये सब क्यों होता आखिर? अरे लोगों को तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि जो व्यक्ति इस भर्ती में नहीं है, आप उसके खाते में अगर पैसा दे रहे हो तो यार थू है तुम्हारे ऊपर, जो लोग दे दिए हैं। जो लोग भर्ती में शामिल तक नहीं है, उनको लोग वो करके बात कर दिए। प्रश्न किस पर खड़ा कर रहे हैं कि वो नहीं। अरे तुम हमको बताओगे, आग लगा दिया 68 में, आग लगा दिया जो पूरी भर्ती में, अगर हम लोगों को नहीं दे देंगे, ऑर्डर आएगा तब पढ़ लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो बहस हो रही थी उसके परसुआंस में काम कर रहे थे। अब उसमें कोई किसी पर ये हुआ
कि हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह या किसी व्यक्ति के ऊपर वो करोगे, तुमको ये कहो कि यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिए थे, नहीं फांसी लगाने जा रहे थे। 150-200 बार मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो रो रो के उसके घर तक पहुंच गए थे कि भैया हम तो आपके साथ बैठे रहे और आपने हमारे साथ ये गद्दारी कर दी है। वहां से तुमको घुमा करके आज हम मैच में ला करके खड़ा कर दिए हैं, तब तुमको वो करना चाहिए। और मैं ऐसे लोगों को भी और सबसे बड़ा दिक्कत तो हमको ऐसे लोगों को होता है जो लोग इनकी बात पर रत्ती भरी भरोसा करते हैं। अरे यार ये बताओ, इन लोगों ने पूरा प्रत्यावेदन रजिस्टर 700-800 लड़कों का 900 लड़कों का वो किया था। आप मुझे बता दीजिए कि उसमें क्यों पैसा उसका नहीं था, वो कहां गया? लेकिन नहीं, उन सब चीजों में नहीं वो बोलेंगे। इन लोगों ने हमारा पर्सनल अकाउंट का कर देते FIR तो जेल चले जाते जिसने भी वो किया था, लेकिन हमने सोचा कि वो है। उन लोगों ने 63 लाख उनके बैंक अकाउंट में आया, लेकिन सार्वजनिक आज तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इन लोगों के खाते में 10-10 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए उन लोगों ने देकर के मुंह में ठूस दिया था, इसलिए नहीं हो किया था। आज मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत भरे बैठा हूं और गलत किया है तो उसका परिणाम भी भुगतना होगा, और ज्यादा होगा तो कल वहीं जुतियाएंगे भी आकर के। ठीक है, जो सही है वो सही है, उसके अगेंस्ट मुझे कोई वो नहीं है। वहां से मैच में ला करके आपको हम खड़ा कर दिया। आज यहां तक स्थिति ये है कि बिना हमारे सरकार एक सीट नहीं भर सकती। और आप देखिए अगर भर जाए तो बताइएगा। और कहते हो कि ये लोग ये किए, तो ये सब बातें हैं। अब वहां पर अगर कोई खुद को ये समझ ले, राजेश भाई सब समझ रहे हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है, लोग क्या क्या नहीं किया उस पर मैं किसी का मैं नहीं जाऊंगा। लो मेरिट वालों को सामने दिखा करके और हाई मेरिट वाला करके करवा ले गए, तब तुम मर गए थे, तुम्हारी अंतरात्मा नहीं तुमको कांपी थी? हैं 6800 की लिस्ट आने के बाद किसी के पिता का हार्ट अटैक होगा, किसी कुछ होगा, तब तुम्हारी अंतरात्मा नहीं मरी थी? आज तुम वो कर रहे हो धूर्त के। तो कहने का मतलब हमको दुख इन पर नहीं होता है, हमको दुख ऐसे लोगों पर होता है जो इन जाहिलों की बात को कहीं पर तवज्जो दे देते हैं। तकलीफ तब होता है। आप बताइए, मैं तो गारंटी लेता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, जो हमारा सीनियर बोल रहा है, अगर वो जजमेंट में ना आए तो कहिएगा। वैसे 2 कौड़ी थोड़ी ना वो कर लिया कि हम 10,000 5,000 का वकील ले लिया और लाखों रुपए का बंद कर गए। आपके खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ पूरी सरकार थी, हम लोगों के खिलाफ जनरल हैं, हम लोगों के खिलाफ पूरे 6800 हैं, उसके बावजूद आज ला करके सबसे मजबूत स्थिति में किसने खड़ा किया है और कौन खड़ा है वो मुझे आप बता दीजिए। क्या इतना सब कुछ करने की कोई आवश्यकता थी हम लोगों को? हम भी अपना धंधा पानी वो कर लेते, सारी चीजें कर लेते, लेकिन हमने कहा नहीं, अगर होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो इनको कतई नहीं होगा। ठीक है, और उसका परिणाम यह हुआ कि आपके साथ 2-2 3-3 ऑर्डर्स हैं और हमारे अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो हर समय भौंकते रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो है हमारी बहुत सारी हमारी सहानुभूति है। 6800 में हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। अब गलत करेंगे तो उसका परिणाम होगा, और उसकी गलती इनकी नहीं। खैर, इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। बाकी कल का हमारा लोगों का जो प्लान है उस पर मैं आपको बता दूं कि अभी तो लगभग सारा बहस जो है कंक्लूड कर दिया है सुदीप सर ने, लेकिन कुछ एक बिंदु और हैं जो हम बोलना चाह रहे हैं। वो कल हमारे जो दूसरे सीनियर हैं और उसके आगे वकील हैं और अन्य लोग हैं, वो सब लोग जो भी मतलब रत्ती भर भी नहीं छूटेगा, ठीक है, वो सब कंक्लूड करके उसमें रखेंगे। ठीक है, और जो हमने आपको बताया है, भाई ऐसे तो नहीं कहते हैं कि कोई वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो मैंने बताया वो सारा का सारा जजमेंट में आपको दिखेगा। और इन लोगों का कितना जजमेंट में दिखेगा वो आप देखिएगा। ऐसे हवा में यार ये बताइए, 1.5 घंटा कोई सीनियर बहस कर रहे, कोई मामूली बात नहीं है। उसकी ब्रीफिंग हुई होगी, ढंग से हुई होगी,
उसको डॉक्यूमेंट दिए होंगे, ढंग से दिए गए होंगे, उसको मैटर को समझाया गया होगा तो ढंग से समझाया गया होगा। अदरवाइज यहाँ पर 1 मिनट औकात नहीं है। जो लोग चिल्लाते हैं कि फलाने वकील ढमाके वकील, 1 मिनट से ज्यादा अगर कोर्ट में खड़े होकर के बोल दिया हो, ना पिछली बार ना उससे पिछली हो, अभी कल है, बोल के कोई दिखा देगा तो कुत्ते की थाली में खिला देंगे जो लोग 13 की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे ही कुबत्ती, ये हमारे सीनियर्स की कुबत्ती कि 1.5 घंटे उस पर बहस हो रही है और आगे कल भी होगी। ठीक है, ये हमारे लोगों के ही सीनियर्स की बदौलत था कि जो लोग डबल रिजर्वेशन चिल्ला रहे थे, कल ये कहते नजर आया कि साहब आज शब्द अगर नहीं हटा तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। वो भी एक्ट की बात कर रहे हैं, और वो एक्ट सुप्रीम कोर्ट से कवर्ड है। वो पूरा का पूरा कहां पर ला करके समेट दिया गया है, वो किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, और उन सब बातों में फोन हम तो चाहते हैं कि सब लोगों का जो संघर्षरत साथी थे, बहुत सारे ऐसे जो लगातार धरने में बैठे रहे बेचारे घर बार छोड़ करके, हमको पूरा उनके साथ सहानुभूति है। लेकिन अब क्या, जो चीज गलत है तो गलत है। अब कोई हमारे चाहने से कोई चीज थोड़ी ना होती है, ना ही हम, अब वो चूंकि लीगल तौर पर सही नहीं थी इसलिए कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया। अब जो लीगल तौर पर होगा उसको कोर्ट सही करेगी। और अपनी नौकरी के लिए हर व्यक्ति हर स्तर तक चला जाता है, ये किसी को इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हमारे बहुत सारे भाई हैं जो चयनित हैं अरशदों में, तो आप हमको दुश्मन के तरीके से मत देखिए। आप अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, हम भी अपने नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, जो सही होगा वो होगा। अब उसमें अगर कोई सोचे कि इन्होंने समाज के साथ ये कर दिया, समाज के साथ वो कर दिया फलाना, तो इस पर मैं बोल चुका हूँ, आवाज समाज से कोई हमको मतलब नहीं। ये वही समाज है जो 20,000 का लॉलीपॉप दिखा के 5600 में 5660 ओबीसी और शेष एससी में टोटल 6800 में मिला करके वो रिजर्वेशन पूरा करवा दे रहा है। ठीक है, तो समाज की बात हम नहीं करते, हम लोग नौकरी की बात करते हैं। तो अपनी नौकरी के लिए हर व्यक्ति लड़ रहा है, इसमें किसी भी तरीके से किसी को बुरा मानने वाली, किसी को अपशब्द कहने वाली कोई बात नहीं। आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोगों की जीत होने जा रही है, ये श्योर है। बाकी जो चीज़ रह गई है वो कल कंक्लूड कर देंगे, और कुछ रहेगा तो हो सकता है परसों भी कंटिन्यू हो। हालांकि परसों तो मुश्किल है, कल 2:15 बजे से लगा है मैटर, तो ये बात सारी चीज़ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।